हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय सौरभ सर में। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि भाई पिछली क्लास में हम लोगों ने डाइस पढ़ा है ना। डाइस को हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। 3 क्लासेस हमारी डाइस की हो गई है, हमारी चौथी क्लास है डाइस की, है ना। और इसके बाद लगभग एक क्लास और होगी, 5 क्लास में हम लोग डाइस को खत्म करेंगे और 5 ही तरीके के लगभग इसमें क्वेश्चन भी हैं। ठीक है। और हमारी ये क्लास नंबर 56 है। पीछे हमारी 55 क्लासेस हो रखी हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, पूरी क्लासेस अपलोड है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वहां पे देख सकते हैं। कंप्लीट रीजनिंग की बात हमने यहाँ पे करी थी और कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं इसी नए अंदाज में। और आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे। तो चलिए भाई शुरू करी जाए आज की क्लास। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज की क्लास का क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था 32 नंबर होमवर्क में। तो कितने लोगों ने जो है इसको किया है होमवर्क में? ये क्लास आपको दी गई थी होमवर्क में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को अटेंड किया होगा और इस क्वेश्चन का सही सोल्यूशन आपने निकाला भी होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, बस हमसे ये पूछ रहा था कि 1 और 2 के स्थान पर कौन से विकल्प अक्षर नहीं आ सकते, है ना। कौन सा विकल्प नहीं आ सकता है, क्योंकि शेष 3 विकल्प आ सकते हैं, यानी हमें ऐसा विकल्प ढूंढना है जो नहीं आ सकता है। तो हमें तो देखो सिंपल सा पता है कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा फिगर हो तो हमारे पास 2 ही ट्रिक है क्वेश्चन को करने की, वो है 1 कॉमन या फिर 2 कॉमन। तो यहाँ पे अगर हम देखोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा 1 कॉमन, यानी कि पी जो है वो दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पी को लिखेंगे सर। पी से हम अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो सर हमें मिलता है आर एस। क्या मिलता है? आर और एस। यहाँ पे अगर हम पी से क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमें मिलता है टी और यू। बताओ। और पी के हमारे पास जो है विपरीत क्या होगा? तो देखो जरा, पी क्यू आर एस टी यू है। तो यहाँ पे क्या नहीं आया अभी तक? क्यों नहीं आया अभी तक? तो पी के विपरीत क्या हो जाएगा? क्यों। ये हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया, जो कि हमारा एकदम करेक्ट सोल्यूशन होगा। ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अगले फिगर को देखते हैं। क्या करते हैं सर? इसी के अकॉर्डिंग प्यारे भाई अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो रही बात, इन्होंने बोला है कि इनमें से 3 विकल्प आ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको रख के हमें देखना पड़ेगा। अगर हम पहला विकल्प यहाँ पे रखने जाएं कि सर हम अगर हम यहाँ पे हम क्या रख दें, आर रख दें और यहाँ पे यू रख दें, है ना। क्या रख दें सर? आर और यू। अब जरा कंपेयर कराओ किसी से। तो आप कहोगे सर अगर हम यू वाले से ही कंपेयर करा लेते हैं, यू यहाँ पे भी है, यू यहाँ पे भी है, तो हम एक काम करते हैं, यू और यू लिखते हैं। ठीक है। तो सर u से अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो मुझे मिलेगा p और t। ठीक है। यहां पे अगर मैं u से क्लॉकवाइज चलता हूं तो सर मुझे मिलेगा q और यहां पे मिलेगा r। तो सर u के विपरीत क्या हो जाएगा? बताओ। सर u के विपरीत हमारे पास s हो जाएगा। बोलो, क्या ये इस वाले से मैच हो रहा है? बिल्कुल सर। p के विपरीत q है, t के विपरीत r है, u के विपरीत s है, ये भी एकदम सही है। यानी कि इस वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। और हमसे उन्होंने पूछा है कि किस ऑप्शन को आप नहीं रख सकते हो, तो हमें इन सभी ऑप्शन को बारी बारी चेक करना पड़ेगा। अब जरा u और t को चेक कर लो। अच्छा, u और t को अगर आप चेक करते हो ना, तो u और t को चेक करोगे आप तो आप देखोगे कि सर मैं क्या कर सकता हूं कि u और t यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, क्योंकि इसके साथ 1 कॉमन तो कहीं पे हो नहीं पाएगा। तो u और t रखूंगा तो 2 कॉमन ट्रिक मिलेगी और मुझे यहां से ये मिलेगा कि सर p q के विपरीत हो जाएगा। p जो है सर वो q के विपरीत हो जाएगा और p q के विपरीत है भी, तो ये भी बात सही हो जाएगी, यानी दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं s और r वाला। ठीक है सर, आ जाओ जरा। तो हम कहेंगे यहाँ पे s रख दो, यहाँ पे r रख दो, तो 2 कॉमन लगा दो। यहाँ पे s और r यहाँ पे भी है, s और r यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो बचा हुआ जो भी अल्फाबेट या नंबर होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो यहां से भी हमें क्या मिल गया? p और q विपरीत मिल गया, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है, s और r। अब जरा s और t को रख के देखो। सर यहाँ पे s रख देते हैं, यहाँ पे t रख देते हैं, तो चाहे इस वाले से 1 कॉमन लगा लो, चाहे इस वाले से 1 कॉमन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम t को ही 1 कॉमन लगा लेते हैं। तो सर हमने एक तरफ t रखा और t से हम क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पे हमें मिला u और p। यहाँ पे t से क्लॉकवाइज चले तो हमें मिला q और s। तो बताओ क्या बात यहाँ पे सही है? और t के विपरीत क्या हो जाएगा? r। बोलो, तो ये क्या हो गया सर? ये गलत हो गया हमारा। क्यों गलत है? क्योंकि सर p के विपरीत q होना चाहिए, s के विपरीत u होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आप क्या कहोगे? सर यही एक ऑप्शन है जिसे हम नहीं रख सकते हैं, बाकी के 3 ऑप्शन हम रख सकते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना था। समझ रहे हो ना भाई? तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और ऑप्शन क्या आ गया? आंसर आपका डी आया, s और t। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो, अब हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ, नए टाइप की तरफ। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्त? अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा यहां पर सबसे पहले नंबर पर वो हमने पढ़ा वन फिगर, वन फिगर क्वेश्चन। और वन फिगर क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास नॉर्मल सी जो है ट्रिक थी, वो हमारी क्या थी कि सर जो नंबर हमें पूछेगा तो उसके अपोजिट हमें नहीं पता होता कि कितने नंबर हैं, तो वो सारे आंसर हम देते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या था सर? हमारे पास था टू फिगर्स वाले क्वेश्चन। क्या था? टू फिगर्स। और टू फिगर्स सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन ट्रिक थी। सबसे पहली थी नो कॉमन। अच्छा, नो कॉमन का मतलब क्या होता है सर? नो कॉमन का मतलब होता है बेसिकली ये वन फिगर वाला क्वेश्चन ही मान लेते हैं हम इसको। अच्छा, सेकंड नंबर क्या था कि वन कॉमन, वन कॉमन। तो वन कॉमन वाला ट्रिक हमने सीख लिया। तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या केस बन सकता था सर? टू कॉमन, बस। तो हमने यहां पर टू कॉमन वाला भी क्वेश्चन कर लिया। ठीक है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो बनना था क्वेश्चन, तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या बनना था सर? तीसरे नंबर पर हमारे पास बनना था मोर देन टू फिगर्स। क्या बनना था सर? हमारे पास बनना था मोर देन टू फिगर। और मोर देन टू फिगर्स वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए। मोर देन टू फिगर्स वाले क्वेश्चन भी हमने क्या किया? कर लिया। तो सर पूरे डाइस में कोई भी क्वेश्चन हमें करना हो तो हम सर या तो नो कॉमन वाली ट्रिक से करते हैं, या फिर वन कॉमन, या फिर टू कॉमन, है ना? समझ गए? जब भी सिंगल फिगर होगा तो हम उसको नो कॉमन वाली ट्रिक से करेंगे, और दो या दो से ज्यादा फिगर होंगे तो हम उसमें वन कॉमन और टू कॉमन वाली ट्रिक आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब हम चल रहे हैं अपने चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर क्या था सर? हमारे पास था ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब था हमारे पास खुला पासा। तो आज जो हम लोग समझने वाले हैं वो हम लोग खुला पासा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, खुला पासा। और मैं बात करूं अगर खुले पासे की, तो यहां पे जो हम खुला पासा करने वाले हैं प्यारे भाई, इसको करने के दो मेथड होते हैं। दो मेथड होते हैं इसको करने के। वो कौन कौन से होते हैं सर? एक हमारे पास होता है अल्टरनेट मेथड। तो ये हमारे पास कौन सा है सर? अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस करने के दो मेथड होते हैं। एक तीसरा होता है रोटेशन मेथड भी होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। सर सबसे पहला होता है कि अल्टरनेट, अल्टरनेट मेथड। तो सर अल्टरनेट मेथड जो होता है हमारा वो क्या होता है? एक होता है हमारा जेड मेथड। ठीक है, जेड मेथड। बेसिकली हमें क्या करना होता है कि जैसे मैं बात करूं कि हमें जेड बनाना होता है, हम इस तरीके से भी जेड बना सकते हैं, हम ऐसे भी जेड बना सकते हैं। मतलब ये कैसे होगा, मेथड लगेगा, मैं आगे क्वेश्चन में इसको बताऊंगा। तो इन दो मेथड से हमारे ये ओपन डाइस के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं। अब जरा समझो कि सर हम यहाँ पे जो है अल्टरनेट मेथड कैसे लगाते हैं, उस बात को यहाँ पे ध्यान से समझना। ठीक है, आ जाओ जरा। तो अल्टरनेट मेथड का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक है ना, ठीक है, इस फिगर को आप कागज में बनाना और इसको कटिंग करके आप जब मोड़ोगे ना इसको, तो डाइस ही बनेगा आपका। ठीक है। तो सर जैसे ये वाली सरफेस है ना, इस सरफेस के अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के दूसरी ये। तो इस सरफेस के विपरीत ये वाली सरफेस होगी। यानी हम ये कह सकते हैं सर कि हमारा जो डॉलर के विपरीत है वो हैज है। डॉलर के विपरीत हैज है, हैज के विपरीत डॉलर है। फिर इस वाली सरफेस के अल्टरनेट ये है। यानी कि सर परसेंटेज के विपरीत क्या हो जाएगी सर? कॉपीराइट हो जाएगी। समझ गए? और बची हुई सरफेस आपस में विपरीत हो जाएंगी। एट द रेट के विपरीत हो जाएगा सर ट्रायंगल। समझ गए? तो ये इसका सोल्यूशन निकला। तो अल्टरनेट मेथड क्या होता है आपको समझ में आया होगा। सर अल्टरनेट मेथड होता है कि एक छोड़ के दूसरी सरफेस एक दूसरे के विपरीत मानी जाती है। किसमें? ओपन डाइस में। ठीक है। तो सर अल्टरनेट मेथड आपको एकदम दिमाग में छप गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं थी। सर अल्टरनेट सरफेस आपस में हमेशा विपरीत होंगी, लास्ट में जो बच जाएगा वो आपस में विपरीत होंगी। और एक नोट का सहारा हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। नोट हमने क्या लिखाया था कि सर नोट आपने यही लिखाया था कि कोई भी विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ कभी छिप सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रायंगल और हैज ये आपस में एक दूसरे के विपरीत है और ये सामने दिख रही है, नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर देखोगे तो आप कहोगे सर मैं अगर देखता हूं तो यहाँ पे डॉलर, और अगर मैं देखूं एट द रेट और कॉपीराइट, सर ये आपस में सभी जो है ना, आपस में एक दूसरे के विपरीत वाली सरफेस दी है। यहां से एट द रेट दे दिया है, यहां से कॉपीराइट, यहां से ये। ठीक है, इसको जरा देखो। यहाँ पे आप कहोगे कि सर डॉलर के साथ हैज नहीं आ सकता, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। अच्छा, यहाँ पे सर परसेंटेज के साथ कॉपीराइट नहीं आ सकता, क्योंकि आपस में दोनों विपरीत सतह हैं, और विपरीत सतह ना तो एक साथ आगे आ सकती हैं और ना ही एक साथ पीछे छिप सकती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जरा। इस वाले क्वेश्चन को जरा हम समझते हैं। ठीक है,
देखो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, मैंने अभी बताया अल्टरनेट सरफेस। सर एम के अल्टरनेट देखें तो पी हो जाएगी, होगी कि नहीं, एक छोड़ के दूसरी सरफेस अल्टरनेट होती है। तो सर एम के विपरीत, सर एम के विपरीत पी हो जाएगा और पी के विपरीत एम हो जाएगा। सर यहां पे अगर मैं देखूं को आर के अल्टरनेट क्यू है, तो सर आर के विपरीत क्यू हो जाएगा और क्यू के विपरीत आर हो जाएगा। तो बची हुई सरफेस आपस में विपरीत हो जाएंगी, यानी एन के विपरीत क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। बोलो अब क्या किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत होगी? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हम देखते हैं जरा यहाँ पे, तो एम है यहां से, एन है यहां से, ठीक है, और ये क्या है, पी है। देखो एम एम और पी आपस में दोनों विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती कभी भी, विपरीत सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आर है, टी है और क्यू है। सर आर और क्यू दोनों आपस में विपरीत सरफेस है, आर और क्यू दोनों विपरीत सरफेस है, कभी भी एक साथ नहीं आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें तो सर ये एन और टी, एन और टी आपस में विपरीत सरफेस है, कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। इस वाले फिगर को देखो, एम एम का विपरीत पी नहीं आया, ठीक है, एन एन का विपरीत टी नहीं आया, ठीक है, आर, यानी कि ये तीनों सरफेस सही है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी विपरीत सरफेस ना तो एक साथ छिपी है और ना ही हमें एक साथ दिख रही है। समझ गए बात को? तो बहुत ही आसान है ये। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन को जरा देखो, समझो किस तरीके से आप इसको करोगे। सर आप कहोगे कि तीन के विपरीत, इस तीन के विपरीत ये चार अल्टरनेट है कि नहीं? तो आपने कहा सर इस तीन के विपरीत हमारा चार होगा, लेकिन क्या इसके अलावा हमें कोई अल्टरनेट सरफेस मिल रही है? नहीं मिल रही सर। तो जब हमें अल्टरनेट का मेथड हम नहीं लगा पाते हैं, तो यहां पे हम लगाते हैं जेड वाला मेथड, है ना, जी मेथड जिसे आप कहते हैं। सर हमारा जो जेड मेथड होता है हम उसको यहाँ पे लगाएंगे, है ना, ठीक है, समझ गए। तो आप जरा यहाँ पे जेड मेथड क्या होता है, आपको जेड बनाना होता है बेसिकली। और जेड बनता कैसे है कि जैसे आपने इस वाली लाइन को खींचे ना, तो हर एक लाइन में दो बॉक्स होने चाहिए, यानी कि हर एक लाइन में दो नंबर होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखो। जैसे मैं यहाँ पे जेड बनाऊंगा तो ये लाइन खींचूंगा, है ना, और ये लाइन खींचूंगा और ये लाइन खींचूंगा, समझ गए। तो सर जब मैंने ये वाली लाइन खींची यहाँ पर तो इसमें दो नंबर आ गए, ठीक है सर। ये वाली लाइन जब मैंने खींची तो दो नंबर आ गए, ये लाइन जब मैंने खींची तो ये दो नंबर आ गए, यानी जेड की हर एक लाइन पर दो नंबर होने चाहिए, इसको आप नोट कर लेना। सर अल्टरनेट मेथड में तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, अल्टरनेट जो भी सरफेस होंगी वो विपरीत हो जाएंगी। जब अल्टरनेट से काम नहीं बनेगा तो हम जेड मेथड लगाएंगे, और जेड मेथड हमारा यही कहता है कि हर एक लाइन पे, जेड में तीन लाइनें होती हैं, हर एक लाइन पे दो नंबर होने चाहिए। जैसे इस वाले लाइन पे दो नंबर हमने कवर किए, इस वाली लाइन पे हमने ये दो नंबर कवर किए, इस वाली लाइन पे हमने दो नंबर कवर किए। तो ये लाइन जहां से जेड शुरू होता है और जहां पे खत्म होता है, ये नंबर आपस में विपरीत होते हैं। तो एक और पांच ये आपस में विपरीत हो गए, तो बचे कौन, दो और छह, तो ये आपस में विपरीत हो जाएंगे। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, हमने विपरीत निकाल लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं जेड मेथड भी आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा, समझ गए। जेड जहां से शुरू करेंगे जहां खत्म होगा ये आपस में विपरीत होंगे, ठीक है, समझ गए। और हर जेड की हर एक लाइन पे, जेड की हर एक लाइन पे मेरे प्यारे दोस्त दो नंबर होने चाहिए, जेड की हर एक लाइन पर दो नंबर होने ही होने चाहिए, समझ रहे हैं आप? बताओ। तो अब हमसे पूछा क्या है, एक के विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक के विपरीत पांच होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक के विपरीत पांच होगा, ठीक है, समझ गए। तो जेड मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ आगे, इस क्वेश्चन को देख लो, ये क्वेश्चन तो अल्टरनेट मेथड से ही हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इन्होंने बोला है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही है। अच्छा, तो सर इस वाले के विपरीत ये होगी, यानी ये खाली सरफेस इस खाली सरफेस के विपरीत हो जाएगी, समझ गए, ठीक है सर। ये वाली खाली सरफेस इस खाली सरफेस के विपरीत हो जाएगी। तो अब देखो जरा, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ए और बी आपस में विपरीत होंगे, चलो, तो कभी भी ए और बी सामने आपको नहीं दिख सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में विपरीत हैं, और कभी भी ए और बी एक साथ नहीं छिप सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर जो ए और बी है ये आपस में विपरीत नंबर है, ना तो ये एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ ये छिप सकते हैं, समझ गए। तो अब क्या कहोगे आप, सर कि यही फिगर हमारा सही है, क्योंकि हो सकता है ये वाली एक विपरीत सतह यहाँ पे दी गई हो और ये वाली एक दी गई हो, और इनमें से उठा के एक ये दी गई हो, तो ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा? वनली थर्ड, वनली थर्ड सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, वनली थर्ड, केवल ए सही होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अब देखो धीरे धीरे हम यहाँ पे पढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल। आ जाओ जरा समझो, क्वेश्चन दिख रहा होगा क्लियर? बताओ जरा, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है कि नहीं आप सभी को? बिल्कुल, है ना, नंबर्स भी दिख रहे होंगे। आ जाओ,
ना दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना भाई, दिख जाएगा। वैसे भी निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए पास से मोड़ने पर प्रति, है ना, तो हम इस लैंग्वेज को हटा ही सकते हैं, लैंग्वेज से हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें बस फिगर से मतलब है। यहाँ पे आ जाओ, अब आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर। अब देखो मेरे भाई, अब बात समझना कि सर डी के अल्टरनेट ई है, तो सर डी के विपरीत ए हो जाएगा, सॉरी डी के विपरीत ई हो जाएगी। क्या हो जाएगा सर, इस डी के विपरीत कौन होगा, इस डी के विपरीत ई होगा, ठीक है। ए के विपरीत ये सी हो जाएगा सर, ए के विपरीत क्या हो जाएगा, ए के विपरीत सी हो जाएगा। देखो मैं अभी समझा रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन आपके एग्जाम में सब लिखना नहीं है, जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे सब लिखना नहीं है, ठीक है। बचा सर बी, तो सर बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत ये ये चारों नंबर्स होंगे जो साइड में लिखे हैं, ये चारों नंबर्स होंगे और ये ट्रायंगल बनाएंगे, क्यों, क्योंकि सर तिकोने में लिखे। अब जरा समझो मेरी बात कि बी के साथ देखो, डी के साथ एक है, सी के साथ दो है, ई के साथ तीन है, ए के साथ चार है, तो ये हमेशा उसी नंबर के साथ रहेंगे, उसी अल्फाबेट के साथ ही रहेंगे। तो सर मैं यहां पे लिख देता हूं, मैंने ऐसे लिख दिया कि सर 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है। बताओ, मैंने ऐसे लिख दिया कि सर यहाँ पे क्या है 1 2 3 4। अब आपको समझना है इन फिगर में से गलत वाले फिगर हटाने हैं, इन फिगर में से आपको गलत वाले फिगर्स हटाने हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। बताओ, अगर मैं यहाँ पे नंबर भी ना लिखूं तो, क्योंकि मुझे नंबर कैसे पता चलेगा सर, जब मैं मोड़ूंगा वो कहां जाएगा, है ना, अभी आपको बताएंगे सारी बातें। तो सर सबसे पहली बात तो बी के साथ ये शेप नहीं आ सकता, हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सर बी के साथ ये वाला शेप नहीं आएगा। तो देखो सर यहाँ पे बी भी दिख रहा है और ये सरफेस भी दिख रही, तो ये ऑप्शन तो गलत है हमारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डी और सी, ठीक है, ये सही है, डी और सी ये भी फिगर सही है, ई और सी ये सारे फिगर सही हैं। तो अब हम क्या करें, अब हम कैसे हटाएं इसको। तो अब जरा एक बात समझो कि सर सी के साथ दो होना चाहिए, डी के साथ एक, सर सी के साथ दो है, डी के साथ एक है, सी के साथ दो है, सी के साथ दो, डी के साथ एक है, और ई के साथ तीन होना चाहिए, ई के साथ तीन है। अब हम इसको नहीं हटा सकते। अब मेरी बात समझो कैसे करोगे आप। तो सर ये जो नंबर दिए गए हैं ना, ये नंबर कैसे लिखे हुए हैं, ये सारे नंबर लिखे हुए हैं क्लॉकवाइज, इस बात को ध्यान रखना, ये सारे नंबर कैसे लिखे हैं क्लॉकवाइज। और जब आप फिगर को मोड़ोगे ना, आप इस फिगर को बनाना प्रैक्टिकली अगर आपको करना हो, एक ब्लैंक पेपर में इसको बनाना और कैंची से काट लेना और इसको मोड़ लेना। तो जब आप इसको मोड़ोगे तो 1 2 3 4 जो ये क्लॉकवाइज लिखे हैं ना, तो जब इनको आप मोड़ोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। ये नंबर कैसे हो जाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख जाएंगे ये नंबर, यानी कि 1 2 3 4 जो क्लॉकवाइज लिखे हैं ना, तो ये 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। अब जरा देखो सर, यहाँ पे 1 2 3 4 कैसे है, यहाँ पे जो है 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज ही है, तो ये ऑप्शन गलत है। सर यहाँ पे भी 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज है, ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये सही है। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर एंटी क्लॉकवाइज हम लिखें कैसे। तो देखो, आप कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जरा आपको समझा देता हूं चारों फिगर बना के, आप कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। देख लो जरा, जैसे ये है, मैंने कहा एक यहां लिखूं या यहां लिखूं या फिर यहां लिखूं या यहां, कोई दिक्कत नहीं, बस ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। सर ये कैसे हो जाएगा हमारा, ये 1 2 3 4, यानी ये सभी एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। सभी कैसे होने चाहिए सर, एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी क्लॉकवाइज नंबर नहीं रहेगा, इन चारों में से कोई भी स्थिति बन सकती है। और यहाँ पे जो देखोगे आप, तो ये ऐसी स्थिति कुछ बन रही है 1 2 3 4, ठीक है। बस सिंपल सा फंडा ये समझो प्यारे दोस्त कि अगर ये नंबर जो साइड में लिखे हुए होते हैं, तो पहली बात तो इनका शेप याद रखना है, अगर ये ट्रायंगल में बने हैं तो ट्रायंगल वाली शेप बनाएंगे। अदरवाइज और क्या होगा कि सर 1 2 3 4 नंबर अगर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा फिगर मोड़ने पर, अगर ये नंबर एंटी क्लॉकवाइज लिखे होते तो फिगर मोड़ने पर क्लॉकवाइज आते। इस बात को आपको समझना है, आप अपनी नोट्स में कैसे भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। आ जाओ आगे, देखो जरा इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं, इस प्रश्न के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखो, आप कहोगे सर पी के विपरीत क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं सर, पी के विपरीत क्यों है। सर एम के विपरीत टी हो जाएगा, अल्टरनेट सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं सर। बचा एन, एन के विपरीत सर ये बची हुई सरफेस होंगी, और ये सरफेस देखो चौकोर है, अगर ये सरफेस चौकोर है तो ये ऐसा स्क्वायर वाला शेप देंगी, ना कि ट्रायंगल वाला, ठीक है। तो ये जितने भी जो भी ट्रायंगल वाले हैं ना, इनको हटा दो पहले, तो ट्रायंगल वाला हटा ही दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जरा देख लो सर, विपरीत सरफेस एन के साथ ये नहीं आना चाहिए, और पी टी कोई भी विपरीत सरफेस सामने नहीं आई है, ठीक है, सब सिंगल सिंगल है। अब हमें चेक करना है। अब मैंने कहा
कि 1 2 3 4 को चेक करो, ये कैसे लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, तो जब हम फिगर फोल्ड करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा सर क्लॉकवाइज। कैसा, क्लॉकवाइज। तो जरा देखो 1 2 3 4 कहां पे है सर, ये देखो 1 2 3 4, ये कैसा बन गया है, ये क्लॉकवाइज बना है, ठीक है। 1 2 3 4 ये भी क्लॉकवाइज है, बताओ। और 1 2 3 4 ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। अब इनमें से हम कौन सा ऑप्शन सही करें, बताओ मेरे प्यारे भाई। अब इनमें से आप कौन सा आंसर सही करोगे, बोलो कैसे सही करोगे अब, बताओ। क्योंकि सर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज था, ये कैसा है सर, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक तो हमारी ऐसे चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ऑप्शन तो खत्म। ठीक है, फिर 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4 ये भी क्लॉकवाइज है। क्या ये दोनों फिगर सेम हो गए हैं क्या, अच्छा ये दोनों फिगर सेम आ गए हैं ना ऑप्शन में, प्योरिटी प्योरिटी, है ना। तो इन दोनों में से दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि शायद ये ऑप्शन ना गलत टाइप हो गए, है ना। ऑप्शन क्या है सर, ऑप्शन ये शायद गलत टाइप हो गए क्या, है ना। ऑप्शन ये गलत टाइप हो गए हैं, क्यों, क्योंकि एक ऑप्शन में ना कुछ ऐसे ट्रायंगल तरीके का था, इसको आप ट्रायंगल तरीके बना लेना, तो ये ऑप्शन एक गलत कर देना। क्योंकि ये जैसे ट्रायंगल है ना, तो यहाँ भी एक नंबर ट्रायंगल में था, और वहां पे शेप में ही बना दिया गया है टाइपिंग में वो, तो ये टाइपिंग का एरर है ना। तो बस एक ही ऑप्शन सही होगा, इस एंटी क्लॉकवाइज को हम क्लॉकवाइज लिख देंगे, ठीक है। समझ गए बात को, बताइए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, देखो इन्होंने पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा। एकदम आसान है सर, 1 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 4 है, तो 4 के विपरीत 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बताओ सर। 1 के विपरीत अल्टरनेट हमारा 5 है, 2 के विपरीत अल्टरनेट हमारा 4 है, और 3 के विपरीत अल्टरनेट हमारा 6 है। तो सर 4 के विपरीत क्या है सर, 4 के विपरीत हमारा 2 है। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। आगे इस प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 का विपरीत क्या होगा, आप कहोगे सर 4 का विपरीत 6 होगा, क्यों, क्योंकि सर 5 का विपरीत 2 है, सर 5 का विपरीत 2 है, 1 का विपरीत 3 है। क्या है सर, 1 का विपरीत 3 है, तो 4 का विपरीत 6 है। तो 4 के विपरीत कौन है सर, 4 के विपरीत 6 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे, इसको देख लो, इस फिगर को देख लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि डॉलर, डॉलर के विपरीत, सॉरी डॉलर के विपरीत ये ट्रेंगल होगा, डॉलर के विपरीत सर ट्रेंगल होगा, हैज के विपरीत ये परसेंटेज होगा, हैज के विपरीत परसेंटेज होगा, तो सर एट द रेट के विपरीत ये कॉपीराइट होगा। अब देख लो सर, एट द रेट और कॉपीराइट सेम नहीं आ सकते, है ना। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सब सही है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सर डॉलर के साथ हमारा ट्रेंगल नहीं आ सकता है, यहाँ पे देखें तो परसेंटेज के साथ हमारा हैच नहीं आ सकता, यानी विपरीत सतह, दोनों विपरीत सतह कभी भी सामने नहीं आ सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न करो, अगला प्रश्न करो, कौन सा विकल्प इनमें से सही होगा। देखो भाई, है ना, कौन सा विकल्प इनमें से सही होगा, एकदम आसान है, एकदम आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। एम के विपरीत टी है ना, एस के विपरीत डब्ल्यू है, तो एन के विपरीत क्यू है। क्या ये क्वेश्चन पीछे हो चुके हैं क्या, एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूँ। एम एन टी वाला प्रश्न कोई पीछे हो चुका है क्या, एक बार देख लेने दो। एम एन टी अगर हुआ हो शायद, नहीं नहीं है, एम एन टी वाला प्रश्न पीछे नहीं हुआ है, ठीक है, आ जाओ, नहीं हुआ है। एम एन टी, चलो करो, पीछे नहीं हुआ ये, आ जाओ। तो एम टी विपरीत हो गए, एम और टी आपस में विपरीत है, तो एम और टी आपस में विपरीत है, तो ये कभी भी सामने नहीं दिखेंगे, ठीक है सर। और एस और क्यू आपस में विपरीत है, एस और डब्ल्यू सॉरी, तो एस और डब्ल्यू कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे, इन ऑप्शन को हटा दो। फिर सर बचे एन और क्यू, तो सर एन और क्यू आपस में विपरीत है, तो एन और क्यू आपस में सामने नहीं दिखने चाहिए, एन और क्यू आपस में सामने नहीं दिखने चाहिए, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न करो भाई फटाक से, अगला प्रश्न करो फटाक से। सर एक के विपरीत क्या है, सर आप कहोगे सर ये अल्टरनेट सरफेस आपस में विपरीत है सर, 2 के विपरीत अल्टरनेट 4 है, बाकी हम नहीं बता पा रहे तो हम जेड बना देंगे सर, ऐसे ऐसे और ये, हर एक जेड की लाइन पर 2 नंबर है यहाँ पे, बिल्कुल है सर। एक के विपरीत क्या हो गया सर, सर एक के विपरीत 5 हो गया, बस हमें इतना ही करना था, तो एक के विपरीत क्या मिल गया 5, बाकी बचा हुआ नंबर क्या है सर, बचा हुआ नंबर क्या है हमारा 3, तो 3 के विपरीत 6। बोलो बात सही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं,
ठीक है, समझ गए? चलिए, एकदम आसान से समझ में आएगी, एकदम आसान भाषा में समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसमें देखो जरा कौन सा विकल्प सही है, बता लोगे आप? बिल्कुल बता दोगे। आप कहोगे सर हम यहाँ पे अगर देखें तो सर हमने यहाँ पे ये देखा कि डी के विपरीत ई है, डी के विपरीत सर ई है, और ए के विपरीत सर सी है, और बी के विपरीत कौन होगा? बी के विपरीत ये शेप होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या भाई? तो बी के विपरीत ये शेप कभी भी नहीं आ सकता है, ठीक है सर। और ए के विपरीत सी, नहीं रिपीट नहीं हुआ है ना, ए के विपरीत सी ये कभी नहीं आ सकता क्योंकि विपरीत सरफेस है। डी आ गया, सी आ गया, ठीक है, ये ट्रायंगल आ गया, डी और सी, ठीक है। अब देखो जरा ये नंबर जो है सर हमारे, ये नंबर हमारे क्लॉकवाइज हैं। अगर ये नंबर क्लॉकवाइज है तो सर इनको एंटी क्लॉकवाइज दिखना पड़ेगा जब हम फोल्ड करके डाइस बनाएंगे। तो सर 1 2 3 4 ये तो क्लॉकवाइज है, इसको हटा दो सर। 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉकवाइज है, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान प्रश्न है भाई, एकदम आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है जरा देखो यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प सही होगा? तो सर इस खाली सरफेस के ये खाली सरफेस विपरीत होगी, यानी कि ये दो खाली सरफेस आपस में विपरीत है। इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ए के विपरीत कौन सी सरफेस होंगी? ए के विपरीत ये ट्रायंगल वाली सरफेस होंगी। ठीक है, अच्छा जब ये ट्रायंगल आपस में मिलेंगे ना, तो ये ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे क्योंकि एक दूसरे के विपरीत सतह पर है। तो ये जब जुड़ेंगे तो ये ऐसे, ये अपोजिट सरफेस ही डार्क होंगी, इस तरीके से कोई भी दो अपोजिट सरफेस ही डार्क होंगी, कुछ ऐसे, है ना। ये फिगर नहीं बन सकता, ठीक है, बताओ। और हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों सरफेस में से कोई दोनों सरफेस एक साथ नहीं छिप सकती हैं। यहां पे देखो इस फिगर पे ए भी छिप गया है और ये भी छिप गया, तो इसको हटा दो। ठीक है, बताओ वनली थर्ड वनली सेकंड कौन सा सही होगा? सर यहाँ पे एक विपरीत सरफेस तो दिख रही है, यहाँ पे सर ए दिख रहा है, मतलब हम इनसे तो हम विपरीत का पता नहीं लगा सकते क्योंकि ये सब ब्लैंक है। हम इन्हीं में से पता लगा सकते हैं, या तो ए दिखेगा या तो ट्रायंगल दिखेगा। अब बताओ इनमें तो दोनों दिख रहे हैं, बताओ तो यहाँ पे आल होगा या नन ऑफ दीज होगा, क्या होगा बताओ? आल होगा या नन ऑफ दीज होगा? आपको बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, आपको बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। आल होगा या नन ऑफ दीज होगा? देखो वनली सेकंड तो होगा नहीं क्योंकि ये भी सही है फिगर, ये भी सही है, तो वनली सेकंड तो होगा नहीं, वनली थर्ड होगा नहीं, आल हम कह नहीं सकते, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आल तो है नहीं, सभी नहीं सही है, तो हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ, आगे बढ़ो, इस प्रश्न को बताओ जरा, आगे बढ़ो और इस प्रश्न में बताओ क्या मामला होगा। इस प्रश्न में हम कह सकते हैं सर कि P जो है हमारा वो Q के विपरीत है, कोई दिक्कत? P हमारा Q के विपरीत है सर। M हमारा जो है वो R के विपरीत है, बचा T। T के विपरीत सरफेस क्या होंगी सर? ये चौकोर होंगी। सर ये ट्रायंगल वाली सरफेस नहीं आ सकती हैं, ये ट्रायंगल वाली सरफेस नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि जब हमारा ये जो साइड में है ये स्क्वायर है, तो ये ट्रायंगल कैसे बनाएगा? नहीं बनाएगा, हटा दो इनको। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कहें कि सर टी के साथ में ये नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि ये आपस में दोनों विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं आ सकते, तो इस वाले ऑप्शन को हटा दो क्योंकि टी के साथ में ये आ गई हैं। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं टिक सकती, ना ही एक साथ छिप सकती है, तो बचा सिर्फ एक यही ऑप्शन, है ना। और देख लो जरा यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर क्लॉकवाइज था, और यहाँ पे जरा देख लो 1 2 3 4 नंबर एंटी क्लॉकवाइज है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, बाकी हमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या कहता है, कौन सा विकल्प सही है? सर 2 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 5 है, 5 जो है वो 3 के विपरीत है, और 1 जो है वो 6 के विपरीत है। तो 2 और 4 कभी भी साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। 5 और 3 कभी भी साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। और 1 और 6 कभी भी साथ में नहीं आ सकते। अब बताओ क्या यहाँ पे कोई भी विपरीत नंबर है सामने? देखो फटाक से, क्या कोई भी विपरीत नंबर है यहाँ पे? बताओ, फिर बताओ फटाक से, बोलो। तो जब भी ऑप्शन आपसे ना एलिमिनेट हो तो यहां पे एक तीसरा मेथड लग जाता है जिसे हम कहते हैं रोटेशन मेथड, जिसे हम कहते हैं सर रोटेशनल मेथड, यानी कि रोटेशन मेथड। जब हमारे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होते ना, तो इस क्रम में हम रोटेशन मेथड लगा देते हैं, रोटेशनल मेथड लगा देते हैं। इस बात को जरा ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे हम विपरीत सरफेस वाले से कोई भी ऑप्शन हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं।
तो अब जरा ध्यान रखना, जब अब भी हम रोटेशन लगाते हैं तो सर ये जो भी साइड में नंबर दिखता है ना, ये हमारे यहाँ पर हर जगह, इसको पहले तो लिख लो, ये जो भी साइड में नंबर है ये पूरा साइड में फैल जाएगा, क्योंकि साइड में यही नंबर रहेगा। ठीक है, अब देखो जरा हम रोटेशन मेथड कैसे लगाएंगे। सर जरा समझिए कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, आप किसी भी नंबर से ले लो, 1 से ले लो, 3 से ले लो, 2 से, कोई दिक्कत नहीं। सर 1, 3 और 2 अगर हम देखें तो ये कैसे होने चाहिए, क्लॉकवाइज। और जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 1, 2 और 3 हमें क्लॉकवाइज दिख रहा है, जबकि यहाँ पे 1, 3 और 2 क्लॉकवाइज है, तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि 1, 2 और 3 दिखना चाहिए। हम 3 से भी उठाएंगे ना तो 3 के बाद 1 और फिर 2 दिखना चाहिए। आप कहीं से भी उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से भी आप रोटेट कर दो उसको। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज वो नंबर है तो यहाँ पे भी वो नंबर क्लॉकवाइज होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखो जरा, 6, 4, 5 है, आप किसी भी नंबर से उठा लो, 4, 5, 6 कहीं से भी उठा लो। आप 4 से देख लो, सर 4, 5 और 6 अगर मैं देखूं, 4, 5 और 6 अगर मैं देख रहा हूं, ऐसे घूमूंगा तो 4, 5 और 6 है। ठीक है, कैसे घूमा मैं, एंटी क्लॉकवाइज, 4 से मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमा हूं, तो 4 से एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो 4, 5 और 6 मिलना चाहिए, जबकि 4, 6 और 5 मिल रहा है। अगर मैं 4 से ऐसे घूमता तो 4, 6 और फिर 5 मिलता, यानी क्लॉकवाइज घूमने पे 4, 6 और 5 मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। गलत है, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे देख लो, 3 को पकड़ लो, 6 को पकड़ लो, किसी भी नंबर को पकड़ लो, है ना, 3 को पकड़ लो या जिसको भी पकड़ना है पकड़ लो। 3 से देख लेते हैं। सर अगर मैं 3, 4, 6 को देखूं, 3, 4, 6 को, तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, 3, 4, 6, और 3, 4, 6 एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर मैं क्लॉकवाइज देखूंगा तो 3, 6 और 4 दिखेगा, क्या दिखेगा, 3, 6 और 4 इधर से, जबकि ये 3, 4, 6 ये भी गलत है। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, 3 को पकड़ो जरा। आप कहोगे सर 3 से अगर मैं क्लॉकवाइज घूमू तो 3, 4, 1 है, 3, 4, 1 है, बिल्कुल सही। तो आप देख लो जरा, 3, 4, 1 एकदम क्लॉकवाइज है ना। या मैं 3 से ऐसे घूम लू एंटी क्लॉकवाइज तो 3, 1 और फिर 4 मिलेगा, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 4। सर 3 के बाद 1 और 1 के बाद 4, ये दोनों तरीके से सही है, कोई दिक्कत। आप किसी भी नंबर से पकड़ के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो साइड में नंबर है उसको साइड में बढ़ लो, फिर आप चाहे जिधर घूमते रहो, आपके ऑप्शन बस मैच होने चाहिए। तो हमारा सिर्फ डी नंबर मैच हुआ, तो ये एक रोटेशन मेथड हो जाती है ऑप्शन एलिमिनेट करने की प्रक्रिया, जब हम ऑप्शन नहीं एलिमिनेट कर पाते हैं तब। ठीक है, आ जाओ, यहां पे देखें तो सर इस डॉलर के विपरीत ये ट्रायंगल हो जाएगा। सर इस डॉलर के विपरीत ट्रायंगल, इस हैज के विपरीत सर ये परसेंटेज, परसेंटेज के विपरीत कौन है, हैज। तो बचा जो एट द रेट के विपरीत कॉपीराइट है। देख लो जरा, कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको आप हटा सकते हो? सर डॉलर के साथ ट्रायंगल कहीं भी हमें नहीं दिख रहा, परसेंटेज के साथ हैज हमें कहीं नहीं दिख रहा, और एट द रेट के साथ हमें कॉपीराइट कहीं नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे भी हमें रोटेशन मेथड ही लगानी पड़ेगी। तो सर कोई दिक्कत नहीं, हम रोटेशन लगा लेते हैं, साइड में एट द रेट रहेगा और इधर कॉपीराइट रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। सर यहाँ पे एट द रेट है, एट द रेट डॉलर हैज, तो सर अगर मैं एट द रेट डॉलर हैज अगर घूमना चाहूं तो ये क्लॉकवाइज है, एट द रेट डॉलर और हैज क्लॉकवाइज मिलेगा, और यहाँ पे भी एट द रेट डॉलर और हैज ये भी क्लॉकवाइज है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं जरा, ट्रायंगल के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद एट द रेट। अच्छा, ट्रायंगल से मैं परसेंटेज और परसेंटेज के बाद कॉपीराइट अगर जाता हूं तो सर ये तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। ट्रायंगल के बाद कॉपीराइट और परसेंटेज एंटी क्लॉकवाइज में तो ये बदल जा रहे हैं, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मैंने यहाँ पे चला और यहाँ पे चला तो बदल गया। अच्छा, मैं क्लॉकवाइज चल के देख लेता हूँ, क्लॉकवाइज चलूंगा तो ट्रायंगल के बाद मुझे कॉपीराइट और कॉपीराइट के बाद परसेंटेज दिख रहा है, तो सर ट्रायंगल के बाद परसेंटेज और कॉपीराइट, ये ऑप्शन नहीं मैच हो रहा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ट्रायंगल के बाद हैज, देखो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर ट्रायंगल के बाद हैज मिल रहा है, जबकि ट्रायंगल के बाद परसेंटेज है फिर कॉपीराइट है। क्लॉकवाइज चलने पर ट्रायंगल के बाद हैज मिल रहा है और कॉपीराइट मिल रहा है, तो क्लॉकवाइज चलने पर पहले कॉपीराइट मिल गया, ये भी गलत है। तो सर ये भी गलत होगा, आप इसको चेक कर लेना, क्योंकि एक ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी सही हो चुका है। ठीक है ना, समझ गए। तो ये होती है रोटेशन मेथड, ये होती है रोटेशन मेथड। ठीक है, तो रोटेशन मेथड आपको समझ आ गई होगी। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही हो सकता है, देखो जरा। आप कहोगे सर इस 1 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत क्या है सर 3 है, इस 4 के विपरीत क्या है, इस 4 के विपरीत 5 है। ठीक है, बचा 2, 2 के विपरीत क्या होगा सर, 2 के विपरीत ये ब्रैकेट होगा। और ये देखो, दो जो ब्रैकेट है ना ये अल्टरनेट है आपस में, ये जो दोनों ब्रैकेट है ना ये ब्लैंक वाले, ये दोनों आपस में अल्टरनेट रहेंगे, ये वाला भरा रहेगा तो ये वाला भरा रहेगा, ऐसे। ठीक है,
यहाँ पे अल्टरनेट नहीं है, ये भी अल्टरनेट है क्या ये? हाँ ये तो अल्टरनेट है, इसको रहने दो अभी। ठीक है, और यहाँ पे दो है, दो, पांच और चार। देखो पांच और चार दोनों आपस में विपरीत है, पांच और चार कभी साथ में नहीं दिख सकते। ठीक है, बताओ। और ये दो खाली सरफेस तो कभी भी सामने नहीं आ सकती ना, बताओ। खाली सरफेस तो कहीं पे है ही नहीं। बताओ मेरे प्यारे भाई, खाली सरफेस तो कहीं पे है ही नहीं। तो क्या खाली सरफेस आ सकती है? कभी नहीं, क्योंकि ये दो खाली सरफेस तो हमें पूरे फिगर में कहीं नहीं दिखी है। तो इसको भी हटा दो। तो बचता हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बचता हमारे पास बस एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि ये दो खाली सरफेस तो किसी भी हालत में नहीं है ना, सब पे तो कहीं ना कुछ नंबर है। आ जाओ, चलो इस प्रश्न को देख लो, क्वेश्चन नंबर 50। और ये आज का हम आखिरी प्रश्न रखेंगे, आगे की बातें हम कल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 फटाक से देखो और फटाक से इसको करो। क्वेश्चन नंबर 50, बताओ कैसे होगा। आप कहोगे सर ये दो खाली हैं जो ये आपस में सामने रहेंगी, ये खाली सरफेस हमेशा आपस में सामने रहेंगी। अच्छा, ये जो दो सरफेस हैं इक्वल वाली, ये दो सरफेस जो बराबर वाली हैं ये आपस में विपरीत है, ये अल्टरनेट। फिर बचता है सर हमारे सामने एक ऐसा फिगर जिसमें बॉक्स के अंदर बॉक्स है और इसके विपरीत ही ये वाली सरफेस होंगी। कौन सी सरफेस होंगी? ये तो होंगी, है ना? बताओ, यही तो हो सकता है। ये तो हो सकता है एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, यही होंगी विपरीत। बताओ, तो देखो जरा, इस ट्रायंगल के विपरीत में प्लस माइनस होना चाहिए। सर ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, कभी भी दोनों एक साथ नहीं दिख सकते ना। तो ये दोनों इक्वल एक साथ दिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कैसे होने चाहिए? दोनों जो है हमारे सामने भाई, दोनों इक्वल आपस में विपरीत है ना, तो दोनों विपरीत सतह सामने नहीं दिखेंगी ना। तो ये विपरीत दिखेंगे क्योंकि ये और ये शेप आपस में सामने नहीं दिख सकते। ठीक है, और कभी भी दो खाली सरफेस आपस में सामने नहीं दिख सकती क्योंकि ये दोनों विपरीत हैं और दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती। तो बचता हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। बताओ, कोई दिक्कत? एक ये वाला सेफ हो गया, एक ये वाला सेफ हो गया, एक इसमें का हो गया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। बताओ, तो ये हमने 50 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कंप्लीट कर लिए और हमने कुछ नहीं सीखा। बस हमने अभी तक यही बात सीखी है सर, हम जब भी प्रश्न देखेंगे तो हम या तो फिर वन कॉमन वाली ट्रिक लगाएंगे, या तो हम पहले तो नो कॉमन देखेंगे, अगर नो कॉमन लायक है तो वन कॉमन लगाएंगे, या फिर हम टू कॉमन लगाएंगे। बस इन तीन में से, है ना, क्या बोलते हैं, क्लोज डाइस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओपन डाइस के लिए सर हमारे पास पहला मेथड जो है हमारे पास वो है अल्टरनेट। क्या है सर? अल्टरनेट मेथड है। सर दूसरा मेथड जो है हमारे पास वो जेड वाला मेथड है। सर जेड वाला मेथड है। तीसरा मेथड जो है हमारे पास वो है रोटेशन मेथड। क्या है सर? वो है हमारे पास रोटेशन मेथड। बस इन तीन मेथड से ओपन डाइस सॉल्व होता है, इन तीन मेथड से क्लोज डाइस सॉल्व होता है। बस बात खत्म, चैप्टर खत्म। ठीक है, बताओ। अब बचे हमारे पास अगले लैंग्वेज वाले प्रश्न, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर बात आपको समझ में आई है, क्लास आपको समझ में आई मेरे प्यारे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।